हेलो एवरीवन, और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। काफ़ी पहले वीलॉग भी बनाए थे और एक दो कुछ वीडियोस भी बनाए हैं मेरे यूनिवर्सिटी को लेकर, यानी BBAU। और काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो पे जो है सवाल जो है कमेंट्स सेक्शन में डाले थे कि जिन लोगों को खास करके एडमिशन लेना है या जिन लोगों को BBAU यूनिवर्सिटी से लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, एडमिशन कैसे होगा, कंपैरेटिवली देखना चाह रहे हैं कि कौन सी ज़्यादा बेटर है BBAU से। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें ये सारा क्वेरी मैं अपने एंड से एक तरीके से इन सब पे मैं बोल पाऊँ। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग तरीके से अपने अपने एक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हमें BBAU में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कोई और ज़्यादा हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी किसी और यूनिवर्सिटी में है। सो मैंने सोचा कि इस एक वीडियो में मैं कई सारी और भी जो बातें हैं जो मैं नहीं कह पाया उन वीडियोस में वो भी कहता हूँ, और बेसिकली एक लॉजिक और रीजनिंग भी देता हूँ कि कैसे आप जो है BBAU को किसी और यूनिवर्सिटी के साथ या कह लीजिए BBAU को ही किस तरह से आप समझ सकते हो एडमिशन और पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, प्लेसमेंट्स को भी लेकर अगर हो तो। सबसे पहले जो है मैं जो मेन चीज़ है कि भाई BBAU का कंपैरिजन, ठीक है। अगर आपको BBAU का कंपैरिजन करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, या इनफैक्ट सिर्फ BBAU नहीं, अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ अगर आपको कंपेयर करना है, तो सबसे बेस्ट और सबसे पहला जो तरीका होता है वो है फ़ीस स्ट्रक्चर। देखिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरीके से जो है बांटी गई है अलग अलग डायसेक्शन में। जैसे कि BBAU का जो फ़ीस है वो अलग अलग उनका कैटेगरी का है, और हर अलग अलग कैटेगरी की अपनी अलग एक फ़ीस है। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, और उस फीस को किस तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है अलग अलग फैसिलिटीज़ से, स्पोर्ट्स, मेडिकल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों का। उससे आप सबसे पहला कंपेयर कर सकते हो कि भैया सेम वही मास्टर्स बैचलर्स की जो पढ़ाई है जो बाहर कहीं और मिल रही है किसी और फीस पे, वो आपको BBAU में कितने का हो रहा है। तो जिन लोगों को फ़ीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास ठीक है वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, देन डेफिनेटली दे कैन ऑलवेज गो फॉर बिगर और हायर या ब्रांडर यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके पास ज़्यादा बड़ा मार्केटिंग और ब्रांड अपील होता है जो बच्चों को अट्रैक्ट कर लेती हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास या आपके पास भाई उतना, इफ़ यू कैन अफोर्ड, देन डेफिनेटली आप वहाँ जाओ। इट विल बी मच बेटर फॉर यू। आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे कि हाँ, मेरा जो पैसा है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने अपने पढ़ाई में किया है, वो एक सही जगह लगा है। मन में कोई मलाल नहीं रहेगी। बट फॉर दोज पीपल जो लोग भाई उतना फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या उतना ज़्यादा नहीं खर्चा करना चाह रहे हैं, फिजूल खर्ची नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे मेरी तरह मैं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कर सकता था, कोई भी बड़ी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी को मैं कर सकता था, बट मुझे लगा वो चीज़ बेवकूफ़ी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे मेरा सारा सैलरी का पैसा अगर टैक्स में ही जा रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट। उससे अच्छा मैं अपने फ़ीस का पैसा बचा लूँ और किसी अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करूं, और फिर जाके सेम वही इन्वेस्टमेंट अपने किसी काम में या अपने किसी स्टार्टअप में या किसी और अपने, जैसे कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, तो अपने काम में लगाऊं रादर देन वो सारा पैसा मैं फ़ीस में झोंक दूं। दैट्स द स्मार्ट चॉइस जो आपको लेनी पड़ेगी। ये हर कोई आपको नहीं बताता है, बट मैं आपको सजेस्ट इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज आजकल हमारे टाइम में हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो इस तरीके की हो गई है। मैंने भी BBAU को इसी वजह से चूज़ किया बिकॉज एक तो पहली चीज़ फ़ीस बहुत अफोर्डेबल थी, ज़्यादा वाइज थी कि भाई आप फालतू में पैसा ना जाके किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में करो जो कि ब्रांड और मार्केटिंग में ज़्यादा लगाती है। आप वही पैसा, वही फ़ीस का पैसा अपने काम के लिए बचा लो, ताकि आप फ्यूचर में जिस इंडस्ट्री में आपको जॉब करनी है उस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा बेटर प्रिपेयर कर सको। क्या पता शायद आप उसी पैसे को बचा के एक अच्छा रिसर्च वर्क तैयार कर सकते हो। अगर मैं अपनी फिल्म की बात करूं, अगर इफ़ आई वांट टू बी अ वेरी गुड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, तो वही पैसा मैंने बचा के, जो मेरा फ़ीस का इतना ज़्यादा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगने वाला था, वही फ़ीस का पैसा बचा के मैंने अपने ये इक्विपमेंट्स खरीद लिए हैं जिसका समहाउ मैं अपने फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल करता हूँ। दैट इज़ अ वाइज डिसीजन। दैट इज़ नॉट समथिंग कि मैं ये कहूँगा कि अरे गरीब हो या पैसे नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि आप अपना पैसा, आप अपना मनी कहाँ पे लगा रहे हो, किस समय लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो और क्यों लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एज अ
एज अ पर्सन, एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब चाहे वो फीस पे हो या किसी खरीदारी में हो, कोई शॉपिंग में हो या कुछ फाइनेंशियल वेल्थ मेकिंग में हो, किसी चीज़ में हो। सो सेम उसी तरीके से एजुकेशन भी आता है, सेम उसी तरीके से फीस भी आता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप फीस के साथ स्टार्ट करो कि भाई कंपैरेटिवली किस यूनिवर्सिटी की बीबीयू के साथ या कैसा भी कोई दूसरा और यूनिवर्सिटी का कैसा कंपेयर हो रहा है। सो ये तो बात हो गई फ़ीस का। अब फीस के बाद जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो स्टूडेंट्स जो है सबसे ज़्यादा मिस करते हैं या सबसे ज़्यादा उस चीज़ को समझते ही नहीं है, वो होता है सिलेबस। मतलब बच्चों का ये रहता है कि जितने भी अभी तक स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं जो क्यूरियस हैं, जिनको एडमिशन चाहिए बीबीयू में, जब वो लोग एडमिशन का कोई भी लाइक क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं देखते हैं कि यार ओके फाइन कि एडमिशन तो चलो आपका हो जाएगा, बट आप ये भी तो देखो कि सिलेबस क्या है। मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी आप ही की पढ़ाई में आपका जो चोजन जो भी है, जैसे मैं अभी मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का है, ठीक। अब उसमें एडमिशन लेने से पहले मैंने जो है सिलेबस चेक किया था कि भाई सिलेबस कैसा है, इज़ इट फ्यूचर प्रूफ, क्या सिलेबस और फीस का कोई रिलेशन बैठ रहा है, इज़ देयर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन, क्या मुझे एक ऐसी अफोर्डेबल फीस में भी कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है क्या, इज़ इट वर्थ इट। तो वहाँ से एक सेकंड चॉइस मेरी ओपन होती है कि अच्छा सिलेबस कैसा है। बहुत सारी मैंने ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस खोल के देखे थे जो कि बहुत नामी है, बहुत ब्रांडेड है, लेकिन उनका सिलेबस सेम वही चीज़ है जो कई सालों पहले था, और उनका सिलेबस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है या ज़्यादा बेटर हो जाता है जैसे ही उनकी यूनिवर्सिटी कहीं बाहर खुलती है, इंडिया से बाहर। तो ये एक अलग ही मुझे तरीके का नज़र आता है कि भाई आप इंडिया में इस तरीके का सिलेबस कर रहे हो और बाहर अपना अगर ब्रांच कोई खोल रहे हो तो उसको ज़्यादा बेटर जो है आप वो दे रहे हो सिलेबस स्ट्रक्चर। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। सो इस वजह से मैंने क्या किया, भाई जब अगर मुझे पढ़ाई ही करनी है, अगर मुझे मास्टर्स ही करना है और अगर मुझे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो फिर भाई एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, बीबीयू क्यों ही नहीं। बीबीयू का भी सिलेबस जो है वो बहुत अच्छा है, न्यू दिल्ली से बनकर आया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाकई में फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे सीखने को मिली, जानने को मिली। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लगा कि जो है इस तरीके से मैंने मीडिया को या इस तरीके से मैंने मास कम्युनिकेशन को, फिल्म को, सिनेमा को कभी आज तक नहीं देखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे म्यूज़िक, सोशल मीडिया के बारे में पता चला कि ओके किस तरीके के क्या सिनेरियोज होते हैं, किस तरीके का जो है साइकोलॉजी चलती है। मतलब किस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया का कोई भी वीडियो देख रहे हो, रील देख रहे हो, तो वो कैसे किसी यूज़र के ऊपर किस तरह से दिमाग पे असर करता है। ये सारी चीज़ें मुझे एक अफोर्डेबल फ़ीस में मुझे बीबीयू में सीखने को मिली। यही सेम इन्फॉर्मेशन क्या पता शायद मैं किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना सीख पाता, बिकॉज भाई वहाँ पे शोबाजी ज़्यादा चलती है। मैं इस बात से कभी वो नहीं होऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो शोबाजी ज़्यादा होती है बट होता कुछ नहीं है, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में इट्स अ बबल। तो वो एक बबल रहता है कि भाई हाँ वहाँ पे बहुत कुछ होगा बट टेक्निकली देखा जाए तो कुछ होता नहीं है। सो इट्स मच बेटर एंड इट्स मच वाइजर टू चूज़ अ यूनिवर्सिटी विच हैज़ अ मच अफोर्डेबल फीस, जो आपको भाई एक अच्छे फीस में ज़्यादा अच्छा ज्ञान दे रहा है एंड इनफैक्ट आपको ज़्यादा अच्छा रिसोर्सेज दे रहा है। मतलब सिलेबस तो है ही है, लेकिन उस सिलेबस के साथ साथ एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आप उसी सेम सिलेबस के बहुत अच्छी रिसोर्स भी कर सकते हो। यू कुड बी अ वेरी गुड रिसोर्स पर्सन एज वेल। आप भले ही प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखो बट आपको थियोरेटिकल नॉलेज, रिसोर्स नॉलेज बहुत ज़्यादा है कि आप किसी प्रैक्टिकल पर्सन की हेल्प कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है सिलेबस चेक करने का, जो स्टूडेंट्स नहीं करते, जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए। उन लोगों को सिलेबस भी कंपेयर करना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरीके का सिलेबस दे रही है, किस तरीके का सिलेबस पढ़ाने वाली है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आप अगर मास्टर्स कर रहे हो तो फोर्थ सेमेस्टर्स का सिलेबस होगा, बैचलर्स कर रहे हो तो 6 सेमेस्टर का सिलेबस होगा। और हर सेमेस्टर के सिलेबस में मतलब हर सेमेस्टर के जो कोर्सवेयर है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हो रहे हैं, क्या उनका आप फ्यूचर में कुछ वैल्यू रखते हो। देखो सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स जो है वो वैल्यू नहीं रखेंगे, ये तो नो डाउट है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरे बीबीओ में एक फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री दी हुई है। अब टेक्निकली देखा जाए हम लोग एक ऐसे एरा में जाने वाले हैं जहाँ पे सब कुछ एआई के थ्रू होने वाला है, तो उसमें मैं हिस्ट्री जान के क्या करूँ।
हिस्ट्री इज़ मोर लाइक कि हाँ ठीक है, नेट और पीएचडी और जेआरएफ निकालने के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए जानना ज़रूरी है, बट व्हाट इज़ द पॉइंट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो वो थोड़ा सा बेकार लगता है कि अरे यार मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट्स द पॉइंट, इसको मैं पढ़ के मैं क्या अचीव कर लूँगा फ्यूचर में. सो हाँ, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बट आउट ऑफ 100% आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई 10% अगर बेकार है तो 90% कितना अच्छा है. सो दे वुड ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ रेशियो, जो कहीं ना कहीं एक गैप रहेगा. तो आपको उस गैप को समझना पड़ेगा अपने लेवल पे कि भाई सिलेबस किस यूनिवर्सिटी का कैसा है, कौन सा यूनिवर्सिटी क्या सिलेबस ऑफर कर रहा है. कभी बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस भी अलग होता है. सो आपको उस तरीके से भी कंपैरिजन करना पड़ेगा. अगर आप बीबीयू से किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंपेयर कर रहे हो या आपको कहीं और भी ऑफरिंग मिला है, तो सिलेबस भी आप देख सकते हो कि भैया किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का या किस स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस कहाँ से चेंज है, क्या चेंज है, क्या उनके में टॉपिक दिए जा रहे हैं, क्या आपके उसमें यूनिवर्सिटी में टॉपिक है, और किस हिसाब से वो आपकी लाइफ में, आपके करियर में वैल्यू रखने वाला है, जो भी आपको फ्यूचर में बनना है. सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है. पहला तो ऑब्वियसली फ़ीस है ही है, सेकेंड सिलेबस है, एंड तीसरा जो कि मुझे लगता है कि फिर से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने जो है सवाल पूछा, बहुत सारों ने, एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ये पूछा था कि भाई पैकेज क्या है, मतलब जॉब पैकेज क्या हो रहा है. आई थिंक मुझे लगता है कि इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब है कि जिस देश में नौकरियां ही इतनी मुश्किल से मिल रही है, आप वहाँ पे पैकेज का किस बात का पूछ रहे हो. इवन दो अगर आपको अच्छा पैकेज मिल भी जाता है, तो उसी पैकेज को करने के लिए आपके जैसे कई सारे और भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जो किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं उसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए. सो आप समझ सकते हो कि हमारे देश की आबादी, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कंपटीशन का लेवल भी उतना ज़्यादा बढ़ गया है. सो अब आप ऐसे टाइम पे, ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस में, पॉपुलेशन क्राइसिस में आप अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करोगे. उसका सिंपल सा ये सोल्यूशन है कि वो ये है कि आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दो. प्लेसमेंट पैकेज कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आपके अंदर कोई यूनिकनेस होगी, जब आपका अपना खुद का स्किल उतना अच्छा होगा. डोंट एक्सपेक्ट कि कोई यूनिवर्सिटी आपको जो है परोस के दे देगी. टेक्निकली ये इशू उन यूनिवर्सिटी, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर, मेरे अंदर भी ये था कि अरे मैं किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाऊंगा जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, वो मुझे 1 करोड़ की जॉब पे लगा देगा, वो मुझे 1 लाख की जॉब पे लगा देगा, वो मुझे 10 लाख की जॉब पे लगा देगा. ये सब ड्रीमी लाला लैंड है. ये सब वो बातें हैं जो कि रियल वर्ल्ड में कभी आती नहीं है. जिन बच्चों का फ़ोटो और जिन बच्चों का पैकेज और प्लेसमेंट आप लोग देखते हो, एक टाइम पे उनकी भी जॉब चली जानी है. क्यों? बिकॉज जब एआई कोडिंग कर दे रहा है, एआई सारा प्रोग्राम बना दे रहा है, एआई सारा जो है एप्लीकेशन बना दे रहा है, एआई यूआई यूएक्स का काम कर दे रहा है, एआई डिज़ाइनिंग कर दे रहा है, एआई ये कर दे रहा है, एआई वो कर दे रहा है, तो भाई इतना आप पैसा लेके क्या करोगे जब आपका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर के लिए रही नहीं है. सो मेरा आपसे एक ये सिंपल कहने का एक्सपेक्टेशन है कि पैकेजेस जो है वो एक तरीके का मार्केटिंग, मतलब आई मीन वो एक तरीके का अट्रैक्शन और ब्रांडिंग टूल भी होता है कि किस तरीके से बच्चों को के अंदर जो है एक फेरी टेल डाल दिया जाए कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारी कोचिंग में पढ़ोगे तो तुमको 99.9999 इस तरह से तुमको परसेंटेज मिलेगी, तुमको 1 करोड़ वाली जो है जॉब मिलेगी. बट इज़ इट इवन वर्थ इट? उसके अंदर आगे चल के क्या हो रहा है उन स्टूडेंट्स की लाइफ में ये आपको नहीं पता, बट आपने बस वो एक बड़ा 0000 या 99999 वो नंबर देख लिया, उससे आपको समहाउ मन में एक अट्रैक्शन आ गया कि अरे यार मुझे भी ऐसा चाहिए होगा, एंड आप लोग जो है उसमें चले गए. डोंट डू दैट, ट्रस्ट मी, वो वर्थ नहीं है. एटलीस्ट जो है आने वाले समय में, जिस तरीके का समय जा रहा है, पूरी दुनिया में जंग चल रही है, आप कहीं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और किसी भी बाहर के देश में नहीं सेटल हो सकते हो, बिकॉज कब जो है वॉर चल जाए आपको नहीं पता, कब इंडियन एम्बेसी से आपको लेटर मिल जाए कि खाली करिए देश, आपको नहीं पता. स्टिल लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू एक्चुअली डील विथ एक्सपेंसिव स्टफ. आपको खाना अच्छा खाना है, आप अच्छा खाना खा लो, आपको महंगा कपड़ा पहनना है आप पहन लो, बट डोंट डील विथ ड्रीमी फैंटेसीज, डोंट डील विथ स्टफ जिनका आगे फ्यूचर में आपका कुछ नहीं होने वाला है. रादर देन दैट
आपका जो पैकेज है और जो आप जो सोच रहे हो कि भाई कितना पैकेज मुझे मिल जाएगा, वो डिपेंड करेगा एट द एंड ऑफ द डे आप ही के ही अपने स्किल्स पे। ये भी तो हो सकता है कि आपको पहले तो 1 करोड़ का किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, और क्या पता आगे चल के उसने जो है सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। क्या अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और इन सब में एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल दिया गया। उनकी सैलरी क्या पता 1 करोड़ तक की हो, बट उनको निकाल दिया गया बिकॉज दे वर नॉट वर्थ इट, निकाल दिया। उसी तरह से क्या पता आपको भी निकाल दें। और इधर यहाँ पे यूनिवर्सिटी मार्केटिंग और अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये प्रोजेक्ट कर रही है कि भैया कितने सारे बच्चों को देखो 1 करोड़ मिल गया। सो उस ट्रैप में ना फंसें। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, आप अपनी स्किल डेवलप करने आ रहे हो, और आप जो है अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अपनी कुछ ऐसी जैसे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, अभी मेरा 1 साल हो गया है, अब मेरे ऑलमोस्ट समझ लीजिए जो है 1 साल और बाकी है। सो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई इस 2 साल में मैं कुछ अपना ऐसा यूनिकनेस बना लूँ, या मैं कुछ अपनी ऐसी एक आइडेंटिटी बना लूँ जो मेरे आगे चल के फ्यूचर में काम आए, और जिसके इन्वेस्टमेंट पे मैं जो हूँ आगे प्रोग्रेस कर पाऊँ। ये जो इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ, कैसे मेरे पुराने काम की वजह से मुझे और नए काम मिले। ट्रस्ट मी, ये होता है। अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, देन ट्रस्ट मी आपको कभी भी किसी पैकेज और इन सब के में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, खुद आपके पास पैसा चल के आएगा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्किल्स, बस आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दो और कैसे आप अपने यूनिक पे कर सकते हो। सो डोंट गो ऑन पैकेजेस कि कितना क्या पैकेज मिल जाता है। बीबीयू यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। सिंपली आपको बीबीयू की ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है वहाँ जाके आपको चेक करना है, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। वो भी एक रियलिटी है कि हाँ बहुत सारे बच्चों को मिल रहा है। डिपेंड्स कि वो स्टूडेंट किस तरीके का है। सिंपल, अगर स्टूडेंट अच्छा होगा तो उसको पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा, स्टूडेंट अच्छा नहीं होगा तो उसको पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा। इट्स एज सिंपल इज दैट। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। पैकेज हमेशा आप ही के स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अंदर कोई यूनिवर्सिटी कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बेकार इंसान को कभी काम नहीं मिलता है, एक अच्छे सही इंसान को, समझदार इंसान को ही पैसा और काम मिलता है, और उस काम से और उस पैसे से इज्जत भी मिलती है। ये भी एक बात है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो, पैकेज के ऊपर मत जाओ। एंड द लास्ट थिंग जो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप बीबीयू और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर ही कर रहे हो तो एक ये भी चीज़ देखें कि यार यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट मतलब वो किस लोकेलिटी में है। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत हाई राइजर्स और काफ़ी बड़ी बड़ी पॉशी टाइप का एकदम वो बिल्डिंग्स दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि हमारे पास ये लैब है वो लैब है। ओके फाइन, ठीक है, लैब होगी अच्छी, बट मैक्सिमम टाइम अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने वाले हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी आओगे, फ्रेंड सर्कल रहेगा, आपका बैच रहेगा, बातें करोगे, हैंग आउट करोगे, चिल करोगे, क्लास बंक करोगे, तो ऐसे में आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे आप लोग आराम से छाई में बैठ पाओ। बिकॉज गर्म, ट्रस्ट मी, मैं अभी इस वक्त ऐसी गर्मी झेल कर आया हूँ ना अपने शूट में कि मैं आपको सीरियसली बता नहीं सकता हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस था। आई होप कि मैं उसको एक अगले वीडियो में उसको भी मैं करूँ कि कैसे इन्वायरमेंट किसी यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो कभी कभार कोशिश ये करा करो कि यूनिवर्सिटी का जो है ना कुछ फ़ोटोज़ भी देखो कि अच्छा यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसे एरिया में है, कैसा पेड़ है, कैसे ट्रीज़ हैं, क्या लश ग्रीनरी है, क्या इज़ इट क्या मतलब वो पेड़ों से घिरा हुआ है क्या, मतलब ऑक्सीजन और फ्रेश एयर और फ्रेश, मतलब वो मैं कहता हूँ ना, अगर आप जैसे सुबह के क्लास में जा रहे हो, ठीक है, और सुबह 9 का या 10 बजे का कोई क्लास है, या उससे पहले का भी क्लास है, 8 बजे का क्लास है, और आपको एकदम जो है शहर के पोल्यूशन और मतलब पैं एकदम हॉर्न से अगर आपको गुजर के फिर से किसी ऐसी बिल्डिंग में एंटर करना पड़ रहा हो जहाँ पे लिटरली पेड़ भी नहीं है, जहाँ पे आप चलते चलते एकदम धूप में चलते हुए जाओगे, तो ऐसी यूनिवर्सिटी का यार कोई फ़ायदा नहीं। इस मामले में मैं सीरियसली कहूँगा बीबीयू बहुत अच्छा है। जब मैं तो मतलब अपने शहर में ही रहता हूँ, और जब मैं उस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ मुझे एकदम मतलब एक रिलैक्स सा लगता है कि भैया यस फाइनली मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया। बिकॉज यूनिवर्सिटी के अंदर लिटरली ऐसा लगता है कि मुझे फ्रेश ऑक्सीजन मिली है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं ये पॉइंट कई बार कह चुका हूँ और अभी भी मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इसलिए मुझे बीबीयू बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज इन्वायरमेंट, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश माइंड,
बहुत ज़रूरी होता है एक किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के लिए। आपका जो जोन है, जिस जोन में आप जा रहे हो, पेड़ पौधे, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश इन्वायरमेंट। अभी तो अभी गर्मी चल रही है तो बहुत ज़्यादा दिखाने को नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जब जाड़े आएंगे तो मैं आपको यूनिवर्सिटी दिखाऊं कि कितनी प्यारी लगती है। स्टूडेंट्स क्लास में जाते ही नहीं है, वो लोग जो है जैसे ही लंच टाइम होता है मस्त अपना धूप में जाड़ों के टाइम पे बाहर बैठे रहते हैं और बात करते हैं और चिल करते हैं और अपना जो भी उनको मस्ती करनी होती है, जो भी करना होता है वो लोग अपना करते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो क्लास अंदर लेते ही नहीं है, बाहर लेते हैं, धूप में लेते हैं बच्चों को बैठा के, जो कि अपने आप में ही एक अलग ही एक चीज़ है। बट येस, ये हमारे BBU की मेरे यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग ही एक कल्चर है जो कि बहुत बहुत प्यारा है। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि इन सारे पॉइंट्स को, जो भी मैंने बातें बोली है, एक बार इसको थोड़ा सा दिमाग में अपना सोचें, फॉर्मुलेट करें। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं सही लगता है तो भी ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे our life is a result और our life is the sum of our consequences। हम जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, उसी से ही हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं कैलकुलेट होती है। सो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने एक सही डिसीजन लिया कि मैंने BBAU चूज़ किया। मेरे पैसे भी बहुत बचे, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी नई चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली एज अ स्टूडेंट। इतने 30 साल की एज के बाद अगर मैं फिर से स्टूडेंट बन रहा हूँ तो मेरा ये जो एक तरीके से जर्नी है एज अ स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी लग रही है। आई फील गुड कि मैं BBU में आया हूँ। एंड आई होप अगर आप लोग चूज़ करते हो BBU तो आप भी यही सेम चीज़ एक्सपीरियंस करें। मे बी शायद से मेरा अलग हो और आपका अलग हो, बिकॉज सबकी लाइफ अपनी अलग अलग है। बट स्टिल आई वुड रियली से कि बहुत सारी बातें अगर ख़राब होंगी तो कुछ ऐसी बातें हैं BBU के अंदर जो कि वाकई में बहुत बहुत अच्छी हैं और वाकई में तारीफ़े लायक है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हों। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है, आई होप मैंने कुछ डाउट्स आपके क्लियर किए हों, मेजर डाउट्स। और अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, और ताकि मैं फिर से एक और वीडियो बना पाऊँ। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िल्म मेकिंग को लेकर कुछ और भी चीज़ें बनाऊँ, कुछ और भी नए मेरे एक्सपीरियंसेस आए हैं। जैसे मैंने अभी BBU के अंदर जो शॉर्ट फिल्म शूट करी थी, उसको लेकर मुझे और भी कुछ चीज़ें बतानी। मैंने एक वीडियो तो बनाया, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे बताना है। सो आई एम होपिंग कि मैं उसको और भी जल्दी बनाऊँ। एंड या थैंक यू मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें।